स्वागत है आप सबको आपके अपने YouTube चैनल एलियस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज के जो क्लास है, आज के सेशन में हम ये समझने वाले अल्फाबेट। इस अल्फाबेट में कितना लेटर होता है, इसमें साउंड क्या होता है, इसमें वॉवेल्स कितना होता है, कॉन्सोनेंट कितना होता है, और इसी वॉवेल्स के माध्यम से और इसी कॉन्सोनेंट के माध्यम से आपको आर्टिकल के बारे में बताया जाएगा। जो बहुत सारे से बच्चे को दिक्कत होता है, जो बोलते हैं कि हमको आर्टिकल समझ में नहीं आता है, आर्टिकल में उसे बहुत दिक्कत होता है। तो आज के बाद ये वीडियो जो देखेगा वो वीडियो के बाद में किसी भी प्रकार से आर्टिकल में किसी भी बच्चे को दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम बताने वाले आर्टिकल, आखिर आर्टिकल पढ़ते क्यों है, आखिर वॉवेल्स की आवश्यकता क्यों होती है, कितना वॉवेल्स होता है, कितना कॉन्सोनेंट होता है, आर्टिकल चैप्टर क्या होता है, ये समझना है। धीरे धीरे इसको हम समझते हैं कि ये आपका ये वॉवेल्स क्या होता है और ये अल्फाबेट क्या होता है। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला। इसमें यदि एस लगा देंगे तो ये अल्फाबेट्स, ये इसका मतलब हो जाएगा भाषाएं। तो ये हम अल्फाबेट्स नहीं अल्फाबेट पढ़ते हैं कि ये वर्णमाला क्या होता है। इस वर्णमाला में हम चर्चा करते हैं कि वर्णमाला कैसे होता है। देखो वर्णमाला जो होता है ये एक लेटर के तौर पे काम करता है। जो ए बी सी डी ई एफ जो आता है, ए से लेकर के जेड तक आता है। और इसी में देखेंगे कि जो ए ई आई ओ यू ये इसको हम क्या बोलते हैं, आखिर वॉवेल्स बोलते हैं। तो वॉवेल्स क्यों बोलते हैं, बाकी जितना बचा उसको हम क्या बोलते हैं। और इसमें सेमी वॉवेल्स क्या होता है, क्या रियल में आप जो वॉवेल्स 5 पढ़े हो रियल में वॉवेल्स 5 ही होता है, या रियल में एक्चुअली में वॉवेल्स कितना होता है, कॉन्सोनेंट जो आपने पढ़ा है वो कॉन्सोनेंट कितना होता है। आज के बारे में आज ये वीडियो में आपको डिटेल से बताया जाएगा कि इसमें वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट कितना होता है और वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट पढ़ने की आवश्यकता क्यों होता है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं वॉवेल्स के बारे में और देखते हैं कि अल्फाबेट में क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले होता है अल्फाबेट। ये जो ए से लेकर के जेड तक होता है, ए से जेड तक जो भी उसमें होता है ये अल्फाबेट में आता है, वर्णमाला इसे बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वॉवेल्स होता है बचपन से लेकर के आज तक जो भी व्यक्ति पढ़ा है वो बचपन से आज तक मम्मी पापा टीचर जितना भी लोग है वो सब लोग कहीं ना कहीं आपको वॉवेल्स बताए और वो वॉवेल्स आपको बताए कि ये वॉवेल्स आखिर 5 ही होता है। कॉन्सोनेंट आपका 21 होता है, 21 होता है। आपने पूछने का प्रयास कभी नहीं किया है कि आखिर ये वॉवेल्स 5 ही क्यों होता है। दूसरा चीज ये होता है कि आखिर वॉवेल्स पढ़ने की आवश्यकता क्यों होता है, क्यों आखिर हम लोग कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, क्या हम लोग बिना वॉवेल्स बिना कॉन्सोनेंट के नहीं पढ़ सकते। तो हम दो इस पे क्वेश्चन लेकर चलेंगे कि वॉवेल्स आखिर 5 ही क्यों होता है। दूसरा कि वॉवेल्स को पढ़ने की आवश्यकता क्यों है, आखिर वॉवेल्स क्यों पढ़ते हैं। तो हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें यह बताया गया कि जो वॉवेल्स होता है 5 होता है। ये आपको बताया ही गया होगा कि वॉवेल्स जो होता है 5 होता है, ए ई आई ओ यू 5 प्रकार से बताया गया है। क्या रियल में वॉवेल्स 5 होता है। ये बाकी जो बचा ये क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। क्या रियल में कॉन्सोनेंट 21 होता है, नहीं होता है। वॉवेल्स आपने बचपन से पढ़ा है 5 होता है। वॉवेल्स आज के बाद आपको 5 नहीं पढ़ना है, आज के बाद आपको पढ़ना है 20 यानी 20। आपको कुछ नया सीखना है। अभी मैं बताऊंगा कि वॉवेल्स आखिर 20 कैसे होता है, कॉन्सोनेंट कितना होता है वो बताता हूं। आपका वॉवेल्स आज के बाद आपको 5 नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है कितना, 20 पढ़ना है। इसके बाद जो कॉन्सोनेंट होता है ये वॉवेल्स तो आपको पता चल गया, वॉवेल्स आपको कितना बताना है, 20 बताना है। इसके बाद जो कॉन्सोनेंट बचा, कॉन्सोनेंट आपका कॉन्सोनेंट आपका 24 होगा। कितना होगा, 24 होता है। जो कॉन्सोनेंट आपका 21 हुआ करता था आज के बाद आपको 21 नहीं आपको 24 पढ़ना है। जो वॉवेल्स आप 20 पढ़ते थे अब आपको 20 वॉवेल्स 5 पढ़ते थे वो 5 नहीं आपको अब 20 पढ़ना होगा। अब देखो ये आखिर क्यों होता है। अब इसलिए होता है ये क्योंकि ये जो ABCD ये है ये एक लेटर है। अब देखो समझो बात को गौर से कि ये आखिर ये 20 क्यों होता है, आखिर ये 5 की जगह 20 क्यों होता है, 21 की जगह 24 क्यों होता है, क्यों होता है। सुनो, ABCD जो होता है ए से लेकर के जेड तक ये एक लेटर है, लेकिन जो ये वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट ये आपका लेटर नहीं है, ये आपका साउंड है। क्या है, साउंड है। ये आपका साउंड है। तो साउंड के आधार पे, किसके आधार पे, साउंड के आधार पे, साउंड के आधार पे आपका 20 वॉवेल्स होता है और 24 कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, 20 वॉवेल्स होता है और 24 क्या होता है,
कॉन्सोनेंट होता है। ये इसे बोलते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन या फोनेटिक साउंड बोलते हैं, जो आपका इस प्रकार से दर्शाया जाता है ऐसे। ये आपका 20 प्रकार से ऐसे होता है और ये होता है 24 प्रकार के। ये साउंड होता है, इसी साउंड पे ही निकलता है। तो साउंड के आधार पे 20 प्रकार से वॉवेल्स होता है और 24 प्रकार से कॉन्सोनेंट होता है। ये क्यों होता है समझ में आ गया? अभी मैंने बताया कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, जो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स होता है वो लेटर नहीं होता है। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स जो होता है वो साउंड होता है और साउंड के आधार पे 20 प्रकार के वॉवेल्स होता है और साउंड के आधार पे 24 प्रकार के क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स होता है। ये था। अब दूसरी चीज कि आखिर ये हम लोग ये जो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट है वो पढ़ते क्यों है? आखिर वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट पढ़ने की आवश्यकता क्यों है? तो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एक चैप्टर है जिसका नाम है आर्टिकल। तो आर्टिकल नामक चैप्टर को पढ़ने के लिए ये वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट की आवश्यकता होती है और कुछ नहीं। आर्टिकल नामक चैप्टर है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ये वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट पढ़ने की आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति को आर्टिकल में दिक्कत होता है, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, ये वीडियो के बाद जीवन में कभी आपको आर्टिकल पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ईमानदारी पूर्वक ध्यान दे और ऑफलाइन पकड़ो सब आप भी ध्यान दे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं आर्टिकल क्या होता है, ठीक है। ये है मंगरू के फोटो, मंगरू। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल क्या होता है। देखो ये एक मान लो ये मानव कंकाल है, इसमें जो यहां पे होता है ये वाला चीज को बोलते हैं वोकल कोड। क्या बोलते हैं? वोकल कोड। क्या बोलते हैं? वोकल कोड। ये वाला जो चीज होता है इसे वोकल कोड बोला जाता है। यानी कि जितना आवाज निकलता है सारा आवाज यही वोकल कोड से निकलता है। जिसका ये वोकल कोड दाब देंगे ना, बढ़िया सा आवाज निकलेगा, है ना। यहाँ पे कौन सा ये, तो सारा आवाज कहां से निकलता है? यहाँ से निकलता है। ये यहाँ दाब देंगे तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो कोई दाबना मत, वरना बढ़िया से खत्म हो जाएगी सब, ठीक है। तो ये जितना आवाज निकलता है कहां से निकलता है? वोकल कोड से। कहां से निकलता है? वोकल। तो ये जो वोकल कोड से आवाज निकलता है, ध्यान रखना, जो वोकल कोड से आवाज निकलता है उसे बोलते हैं वोकल साउंड। जो यहां से आवाज डायरेक्ट निकलेगा उसे क्या बोलते हैं? वोकल साउंड। और यही साउंड जो होता है वो 20 प्रकार से होता है। कितना होता है? 20। और यही 20 होता है वोवेल्स, ठीक है। तो वोकल कोड जितना होता है, वोकल कोड से जो आवाज निकलता है, एक्चुअली में जो साउंड निकलता है वोकल कोड से ही निकलता है, जिसे फेरिंग्स बोलते हैं, सॉरी लेरिक्स बोलते हैं। बायोलॉजी में अगर आपको चैप्टर पढ़ना होगा, लेरिक्स बोलते हैं, लेरिक्स को वॉइस बॉक्स बोलते हैं, इसी वॉइस बॉक्स को बोलते हैं क्या? वोकल कोड। और वोकल कोड जितना हम लोग बोलते हैं, ये मुंह, दांत, जीभ, ये सब कुछ काम नहीं आता है। ये जितना निकलता है वो सब यही से निकलता है। कहां से निकलता है? यहां से। समझ आ गया? तो ये वोकल कोड से जो डायरेक्ट आवाज निकलता है वो किसी जीभ, किसी दांत, किसी होठ का काम नहीं करता है, उसी को बोलते हैं वोकल साउंड। क्या बोलते हैं? समझ गए? क्या बोलते हैं? वोकल साउंड। और इसी वोकल साउंड से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग लगता है। अभी मैंने बताया था कि वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट पढ़ने की आवश्यकता इसलिए होता है क्योंकि आर्टिकल नामक चैप्टर को पढ़ना होता है। आर्टिकल में होता क्या है? ए और एन का प्रयोग होता है और द का भी प्रयोग होता है।
ठीक है, तो ए एन का इस पर चर्चा करते हैं, बाद में हम द के बारे में आते हैं। तो ए एन जो एन का और ए का प्रयोग कहां करते हैं? जो वोकल कोड से जो आवाज निकलता है, कहां से? वोकल कोड से। वोकल कोड से जो आवाज निकलता है और उसी वोकल कोड को बोलते हैं वोकल साउंड। और यही वोकल साउंड जो होता है वही 20 प्रकार से होता है, और इसी वोकल साउंड से पहले क्या लगाते हैं? आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। समझ गया? जैसे मैं क्या मैंने बोला कि यानी जो कहां से निकला? वोकल कोड से। कहां से? वोकल कोड से। ए लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कोड इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड, इट टेक आर्टिकल ओनली एन। यानी जो आवाज बोलते समय, जो आवाज बोलते समय आपका ये वोकल कोड से आवाज निकलेगा, उसको हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। समझ आ गया? जैसे में देखो मैंने लिखा यहां पे ऑनेस्ट, क्या लिखा? ऑनेस्ट। अब इसके पहले आप खुद चेक करके बताओगे कि इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होगा कि आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। देखो ये लिखाता है HONEST, तो इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट। अब देखो ऑनेस्ट पढ़ते समय देखो देखेंगे सब, लेंगे पहला लेटर, देखेंगे सब लेकिन लेंगे पहला लेटर। अब इसे और को बोलो, यहां से निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है कि नहीं? तो जो बोलते समय यहां से निकल रहा है, जो यहां से बोलते समय निकलेगा उसके पहले आर्टिकल आंख बन के क्या ठोकना है? समझ आ गया? जैसे में दूसरा UMBRE, इसको बता क्या बोलते हैं? यूम्ब्रेला की अम्ब्रेला? क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला। क्या बोलते हैं? अम्ब्रेला। क्या बोलेंगे? अम्ब्रेला। अब इस अम्ब्रेला को बोलते समय बताओ आवाज कहां से निकल रहा है? निकल रहा है यहां से, हाँ निकल रहा है। तो जो बोलते समय यहां से आवाज निकलेगा उसके पहले आर्टिकल, किसको दिक्कत? यानी दुनिया का कोई भी वर्ड यदि बोलते समय आपका वोकल कोड से आवाज निकलेगा उसके पहले आर्टिकल, आर्टिकल किसको दिक्कत? तो दुनिया का कोई भी, लिख लेना तो लिख लेना, ठीक है? दुनिया का कोई भी वर्ड यदि बोलते समय आपका वोकल कोड काम करे उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। यानी ए लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कोड इट इज कॉल्ड ए कॉन्सोनेंट साउंड, इट टेक आर्टिकल ओनली एन। क्या होगा? किसको दिक्कत? इतना समय का एन का प्रयोग क्या होता है? अब आपको देखो कोई यही व्यक्ति होता है कि वॉवेल्स के माध्यम से पढ़ता है, वो बोलता है कि 5 को वॉवेल्स होता है और वॉवेल्स के साथ में आर्टिकल एन का प्रयोग होता है। अब आप बताओ वॉवेल्स आपका 5 को के माध्यम से AEIOU होता है, 5 होता है, होता है ना? AEIOU, यानी जो AEIOU रहेगा इसके पहले आर्टिकल आपका एन लगेगा। इसी के पहले आप देखो, मैं नहीं, आप अपने आपके जो भी पापा मम्मी भैया जो भी हो, या फिर अभी तक जितना भी टीचर आप लोगों को पढ़ाए होंगे वो यही बताए होंगे कि जितना वॉवेल्स होता है वॉवेल्स के पहले आर्टिकल एन लगाना है। तो जो AEIOU 5 के पहले आर्टिकल एन लगा, बताओ ये क्या सत्य है? यदि ये सत्य है तो बताओ ये इसके पहले ए लगना चाहिए था, जबकि ये कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के पहले ए लगना चाहिए था ना, लेकिन क्या लग गया? क्या ये वॉवेल्स है? वॉवेल्स नहीं होने के बावजूद भी क्या लगा है? एन का प्रयोग। तो हम आज के बाद कभी भी वॉवेल्स के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। वॉवेल्स वो वॉवेल्स जो लेटर के आधार पर लोग आपको पढ़ाया हुआ पढ़ाते आ रहे हैं, आपका वॉवेल्स जो 20 प्रकार के साउंड जो निकलता है उस साउंड के आधार पर हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ना कि वो लेटर के आधार पर जो आपको AEIOU पढ़ाया गया है। समझ आ गया? किसको दिक्कत? आगे बढ़े। तो ये क्या था कि जो आपको यहां से निकले इसके बाद में क्या लगाना है? आर्टिकल एन का प्रयोग करना है। दूसरा चीज कि ये तो आपको था कि AEIOU 20 प्रकार के मतलब बताया था, वॉवेल्स होता है, कॉन्सोनेंट होता है। इसके बाद और ध्यान रखना कि जो इसके बाद में जो मैंने W और Y लिखा था, W और Y लिखा था, तो W और Y को ये जो लिखा था इसे हम बोलते हैं सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स, सेमी वॉइस आगे बताता हूं, ठीक है? सेमी वॉइस होता है, क्या बोलते हैं? सेमी वॉइस। ये जो W और Y होता है इसे हम सेमी वॉइस बोलते हैं। जैसे वो वॉइस होता है ना, उसी प्रकार से ये W और Y को सेमी वॉइस बोलते हैं। इसको लिख लेना है कहीं पे। समझ आ गया? जैसे में आप मेकअप करती हो ना, तो मेकअप में आंख को ऐसे करके ऐसे रखती हो, आई को यहां मार लेती हो, तो ये मिक्स करता है ABCD में W और Y को। समझ आ गया? किसको दिक्कत? तो ये W और Y को बोलते हैं सेमी वॉइस। क्या बोलते हैं? सेमी वॉइस। तो अभी तक इतना समझ में आ गया कि जो वोकल कोड होता है इसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होगा। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है।
इसमें देखो, ये मान लो ये जबड़ा है, जीभ है आपका, टंग, ये आपका टीथ हो गया, ये आपका यहाँ पे लिप्स हो गया, ये ऐसा होता है। अब देखो, आप सब एक बार लिखना छोड़ दो, लिखना छोड़ दो, हेलो एक्सक्यूज मी, लिखना बंद करो सबके सब। सबसे पहले आप काम करो, आ करो, आ, अभी मुंह खोल कर रखना, माउथ अपने अपने सब ओपन करके रखना, ठीक है, किसी को बंद नहीं करना। नहीं मक्खी घुसेगी, घुसेगी तो क्या हड्डी चबा जाती हो, ये लेग पीस इतना बड़का खा जाओगी, आएगा मक्खी नहीं खा जाता है। समझ में गया, इसमें मक्खी है भी नहीं, इतना सुंदर रूम है, इतना एसी वेसी लगा है, फिर भी तो रहा मक्खी लग रहा है। समझ गया। अब देखो इधर एसी लगा है, आपको क्या लग रहा है? अरे ये गैस थोड़ा सा खत्म हो गया है। अब देखो इसमें आ करो सब, आ, अब बिना लिप्स टच किए आ करो, बिना लिप्स टच किए आपको बोलना है पेन, बोल के दिखाओ, लिप्स टच नहीं करना। क्या कोई बोल सकता है? कोई बोल सकता है क्या? बताओ, ये जो पेन है, ये पेन को बिना लिप्स टच किए बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते हो। यानी ए लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टंग, all bodies, it is called consonant sound. It take article only a, यानी ऐसा वर्ड, दुनिया का ऐसा वर्ड जो बोलते समय आपका जीभ काम करे, आपका होठ काम करे, आपका दांत काम करे, आपका शरीर का कुछ एक हिस्सा काम करे, उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है। अब बताओ, जो पेन था वो पेन क्या बिना लिप्स सटे बोल सकते हो क्या? ये पेन में लिप्स सटेगा ही सटेगा। बताओ, ये होठ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो जहां होठ काम करे, दांत काम करे, जीभ काम करे, एक शरीर का कुछ एक हिस्सा काम करे, उसके पहले आर्टिकल ए बनाना है। किसी दिक्कत? समझ आ गया? आर्टिकल ए करेंगे, यानी ए लेटर दैट प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ लिप्स, टंग, टीथ, ऑल बॉडी, इट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट साउंड। इट टेक आर्टिकल ओनली ए, ओनली, यानी दुनिया का कोई भी वर्ड बोलते समय हमारा होठ काम करे, हमारा दांत काम करे, हमारा जीभ काम करे, शरीर का कुछ एक हिस्सा काम करे, उसके पहले आर्टिकल किसका प्रयोग होगा? किसका प्रयोग होगा? है नहीं हो, किसका? समझ आ गया? तो आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। अब आर्टिकल का प्रयोग कभी भी आप वॉवेल्स के रूप में मत करना, आर्टिकल का प्रयोग कभी भी आप कॉन्सोनेंट के प्रयोग मत करना। आर्टिकल का प्रयोग आप वॉवेल्स के रूप में करोगे तो वो वॉवेल्स आपका साउंड के रूप में होना चाहिए, जो कितने प्रकार का होता है? वो कॉन्सोनेंट होता है जो 21 नहीं, कितना होना चाहिए? 24 होना चाहिए। आप इसके अकॉर्डिंग यदि करते हो तो इसके अकॉर्डिंग आप कभी भी जीवन में आर्टिकल गलत नहीं कर सकते। आप यूपीएससी, बीपीएससी, कोई स्टेट टीचर्स, कोई भी एग्जाम दो। समझ में गया? तो आप यही होता है, यदि आपका आर्टिकल क्वेश्चन पूछ लेता है कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप ऊ आ ई आ करते रहो। समझ में गया? आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत? अब आप बताओ, ये मैंने यहां लिखा बुक, अब बताओ इससे पहले क्या लिखाएगा? मैंने लिखा ORANGE, आप बताओ इससे पहले, इसके पहले क्या होगा? अब बताओ, ऑरेंज होता है, क्या होता है? कहां से निकल रहा है? यहां से निकल रहा है ऑरेंज। अब बता आर्टिकल, किसको दिक्कत? आर्टिकल किसको दिक्कत है? अब बता, मैंने लिखा अभी कुछ, मतलब बहुत लोग ये बोलते हैं कि कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करना है। अब कॉन्सोनेंट से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करना, वोवेल से पहले आर्टिकल क्या करना? एन का प्रयोग करना है। देखो मैंने दो चीज लिखा है, इसी यू से लिखा है, यू से एक लिखा अम्ब्रेला और एक लिखा यूनिवर्सिटी, दो लिखा, ठीक है? एक अम्ब्रेला लिखा है, एक यूनिवर्सिटी लिखा। देखो दोनों का मतलब ये निकलता है कि ये भी यू से है और ये भी यू से है। बताओ दोनों वोवेल्स है कि नहीं है? यदि हम बताओ वोवेल्स के आधार पे आर्टिकल का प्रयोग करते तो ये गलत हो जाएगा। क्यों होगा? ये देखो, ये बताओ यूम्ब्रेला की अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में कहां से निकल रहा है? कहां से निकल रहा है? अब इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा? क्या लगेगा? अब देखो ये क्या होता है? यूनिवर्सिटी होता है कि यूनिवर्सिटी होता है? अब बताओ, यूनिवर्सिटी में देखो यू, ये थोड़ा बाहर निकल रहा है, यू निकलता है कि नहीं निकलता है? ये लिप्स काम कर रहा, तो लिप्स काम करेगा तो आर्टिकल, समझ गया? किसको दिक्कत? अभी भी आर्टिकल में किसी को डाउट है? किसको दिक्कत? अब बच्चा अभी और है,
कि कुछ कुछ ऐसा लेटर है, जैसे में आपका ए हो गया, आई हो गया, डब्ल्यू हो गया, वाई हो गया, उसमें क्या करते हैं, इतना तो समझ में आ गया ना कि जो वॉवेल साउंड होगा उसके पहले आर्टिकल एंड, और जो कॉन्सोनेंट साउंड होगा उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग, आर्टिकल ए का प्रयोग। किसको दिक्कत, आगे बढ़े। अब देखो, लेकिन कुछ कुछ ऐसा वर्ड हो जाता है जो बोलते समय समझ में नहीं आता है, जो बोलते समय क्या समझ में नहीं आता है कि क्या बोले, उसको हम निकाले कैसे, प्रोनाउंसिएशन क्या होगा उसका समझ में नहीं आता है। जैसे मैं आपको मैंने लिख दी यहां पे, जैसे लिख दे यहां पे ईयर, इसके पहले समझ नहीं आता, कोई बोलेगा ईयर, कोई बोलेगा ईयर, कोई बोलेगा ईयर, कोई बोलेगा ईयर, और समझ में नहीं आता कि ये निकल कहां से रहा है। तो जो समझ में नहीं आया एक निचोड़ है, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ। यदि कोई रियल साउंड समझ में नहीं उसका रियल साउंड क्या होता है, तो नो प्रॉब्लम, इफ एनी वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ W and Y, don't try to check the real sound, it take article only A। यानी जो शब्द, यानी जो वर्ड W और Y से स्टार्ट होगा, जो शब्द W और Y से स्टार्ट होगा, हम उसका आवाज चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ए का प्रयोग करेंगे। समझ आ गया, डायरेक्टली क्या करेंगे, ए का प्रयोग। जैसे मान लो मैंने लिखा वुडन चेयर, वुडन चेयर, अब वुडन चेयर में क्या से स्टार्ट हो रहा है, इसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, किसी दिक्कत, ये तो W और Y से जो भी स्टार्ट होगा बाबू, उसके पहले आर्टिकल ए का ही प्रयोग करना। किसको दिक्कत, आर्टिकल ए का प्रयोग करना। या एक और है कि जैसे मान लो ए और आई रहेगा, यानी इफ एनी वर्ड स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ ए एंड आई, डोंट ट्राई टू चेक द रियल साउंड, इट टेक आर्टिकल ओनली एन। यानी ऐसा वर्ड जो बोलते समय ए से स्टार्ट हो या जो बोलते समय वाई आई से स्टार्ट हो, उसका हम साउंड चेक नहीं करेंगे, आंख बंद करके क्या लिख देंगे, एन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने लिखा है APPLE, अब बताओ इसको एप्पल बोले या एप्पल बोले, क्या मतलब बनता है, कुछ लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर्टिकल क्या होगा, क्या लिखेगा, इसका आर्टिकल क्या होगा, क्या हम चेक करेंगे, साउंड चेक करेंगे नहीं, आर्टिकल इसका पहले क्या दिया है, जैसे मैं INKPOT इंपोर्ट, अब बताइए इसमें चेक करेंगे नहीं, पहला लेटर क्या दिया है, इससे पहले आर्टिकल। यानी कि कोई भी वर्ड यदि बोलते, यदि उसमें ए और आई से स्टार्ट होगा, उसके पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना, और ऐसा वर्ड जो W और Y से स्टार्ट होगा, उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करना। किसको दिक्कत है, आर्टिकल समझ में आ गया। और थोड़ा सा देख लेते इसमें, स्क्रीनशॉट ले लेते हो यूट्यूब वाला, और एग्जांपल थोड़ा सा देते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है यहाँ पे, दिस इज एन अस, एक लिखा मैंने दिस इज एन अस, ये आप लोग का मान लो एग्जांपल ही है, ठीक है, ये एग्जांपल है। अस मतलब गधा, समझ गई गधा, किसको दिक्कत, देखो दिस इज अस। अब बताओ ये अस है, इसके पहले बताओ दिस इज आस होगा कि दिस इज एन आस होगा, क्या होगा, क्या पहिल का कि दूसर का, किसको किसको लग रहा है दूसर का, दूसरा किसको किसको लग रहा है, अब पहिल का किसको किसको लग रहा है, पहिल का कुछ है जिसको कुछ नहीं लग रहा है, जिसको कुछ नहीं लग रहा है क्रम 4 कुछ तो लगना चाहिए, गलत जैसा ही है ना। देखो दिस इज एन आस की आस, बता आस होता क्या होता है, आस 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 आस, आस निकल रहा है, कहां से निकल रहा है, तो आर्टिकल, समझ गया क्या होगा, आर्टिकल एन का प्रयोग। अब एक बात और ध्यान देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, आखिर ये वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट लास्ट में निचोड़ एक और बताते हैं कि पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। अंग्रेज शब्द जो होता है उसके लिए आर्टिकल सिर्फ ए ही है, उसके लिए एन आर्टिकल नहीं है, एन आर्टिकल बनाया गया हम लोग के लिए, अंग्रेज के लिए क्यों नहीं। अब देखो अंग्रेज अब इसी को क्या बोलता है, दिस इज, यहां पे ए रहता है और यहां पे ऐसे लिखता है, समझ गए, दिस इज नॉट, ठीक है, दिस इज नॉट। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, दिस इज ए
नास, ये गलत हो जाएगा। इसको डायरेक्टली बोला दिस नास, दिस नास, दिस एलिफेंट, दिस एलिफेंट, समझेगा। अब ये अंग्रेज सब आखिर इसमें एन क्यों, आखिर एन को क्या कर दिया, ये सब ने यहां एन किया था। अब भारत के ठहरे समझदार लोग, आपको पता है कितना बढ़िया बढ़िया एक से एक यहाँ अगुआ लोग बसा हुआ है भारत में, यहाँ पे क्या करेगा, इसको जो दिस इज अनास बोलते हैं इसको करेगा नहीं, दिस इज ए नास, पूरा इंग्लिश को नाश कर देगा, समझ में गया। तो इसी को क्या कर दिया भारत में ग्रामेटिकल ने क्या कर दिया, यही एन को उठा करके यहां शिफ्ट कर दिया। अब बोला कि यहाँ पे एन भी आर्टिकल है, समझ में गया। इसी को उठाकर क्या कर दिया ए के पास, और बोल दिया कि एक ए था अब एन भी पढ़ना है, यही था। दूसरा चीज अब देखो कि आखिर ये क्यों ऐसे होता है, क्यों होता है। अब देखो, अब बताइए, ये ए है, ये ए है ना, और ये क्या है, ए है, बताओ कॉन्सोनेंट साउंड की वोवेल साउंड, ये जो ए है वोवेल साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, ए कौन साउंड है, वोवेल साउंड है, और ये भी कौन सा साउंड है, बताओ है कि नहीं है, ये भी वोवेल साउंड और ये भी वोवेल साउंड। अब बताओ ये वोवेल साउंड दिक्कत हो सकता है, क्योंकि फिजिक्स में कहा गया है कि यदि एक ही समान फ्रीक्वेंसी में कुछ लगातार काम किया जाए तो वो ब्रेकेज होने का डर रहता है। जैसे मान लो एक ब्रिज है, उस ब्रिज पे 100 सैनिक को, आर्मी वालों को एकदम लगातार एकदम पैर में पैर लगाकर यदि चलाया जाए तो वो ब्रिज ब्रेकेज यानी टूटने का डर रहेगा। क्यों रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि एक समान फ्रीक्वेंसी से यदि काम किया जाता है तो वो चीज टूटने का यानी ब्रेकेज होने का डर रहता है। इसी प्रकार से ये है, देखना गांव घर में, गांव देहात में जो महिलाएं झगड़ा करती है ना, झगड़ा एकदम जबरदस्त करेगी या दादी माँ ये कर देती है, एकदम पूरा एकदम जबरदस्त, एकदम तुरा ऊ हो जाओ, तुरा ऊ हो जाओ, ई हो पूरा हो जाता है, होता ही नहीं होता है। और झगड़ा करने के बाद अगला दिन एकदम गला क्या हो जाता है, बच जाता है। अब उधर से चूना का लेप लगा के चलती है सब, ओ माय गॉड गला फंस गया, अब क्या करे, अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है। अब पता है क्यों, इसलिए हुआ था क्योंकि जब उसने बोला तो बोलते समय वो पता नहीं चला कि हम वोवेल्स बोल रहे हैं कि कॉन्सोनेंट बोल रहे हैं, लगातार निकाल दिए वोवेल्स, लगातार निकाल दिए वोवेल्स, गला फंसना का डर। क्यों पता है, क्योंकि समान फ्रीक्वेंसी से आवाज निकल रहा है, बीच में कुछ चाहिए ना, गैप चाहिए, तो गैप डालने के लिए क्या, अब बताओ ए कौन सा साउंड है, वोवेल साउंड, एन कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है कि नहीं है, और ए कौन सा साउंड। अब बताओ ये वोवेल्स कॉन्सोनेंट वोवेल्स अलग अलग हो रहा है कि नहीं, तो इसलिए गला हमारा बजे ना, इसके लिए ये वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट का प्रयोग करते हैं। तो लगातार कभी भी वोवेल्स वोवेल्स, लगातार कभी भी कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट नहीं बोल सकते हैं। यदि वोवेल्स है तो उसके बाद कॉन्सोनेंट आना चाहिए, इसलिए वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट का क्या किया गया, उत्पादन किया गया। समझ आ गया। अब ये होता है कि नहीं होता है, किसी का देखना कोई ब्याह में, गांव घर में शादी वादी होता है तो उसमें महिलाएं गीत गाने लगती है, अब 4 दिन 2 दिन गा लेगी, अब भर दिया पूरा गला बजा कर चलती रहती है, अब बोलती है कि आप पता भी नहीं चलता, कुछ बोलेगी आप पूरा, और जानबूझ कर ना यहाँ पे लेप लगा लेती है सब दिखाने के लिए, देखो हमारा गला बच गया है, दिखाती चलती है। अब गला नहीं बचता तो जानबूझ के करती रहती है तो क्या, तो वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट इसलिए बनाया गया। किसी को दिक्कत तो बताओ इसमें था कि नहीं था, वोवेल्स और वोवेल्स, यहाँ पे क्या होगा वोवेल्स और कॉन्सोनेंट और वोवेल्स, तो ये एक समान फ्रीक्वेंसी हो रहा है, इसमें बताओ ये फुट अलग अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें गला का बजने का चांसेस नहीं होता। किसको दिक्कत, समझ में गया। तो ये था आपका आर्टिकल। बाकी आगे क्लास कल से स्टार्ट किया जाएगा टेंस, टेंस में आपको बताया जाएगा, टेंस में भी आपको अलग अलग बताया जाएगा कि टेंस में जो आप है, ये रहा है, ये चुका है, चुकी है, जो आप पढ़ते आए हो बचपन से, वो आपको जीवन में कभी काम नहीं आने वाला है। आपका ये डर, आपका ये जो सोच और आपका ये जो पढ़ने का तरीका है कि ताहेती का मतलब प्रेजेंट रहा है कि मतलब कॉन्टिन्यूअस, वो कल से निकलने वाला है, क्योंकि ये पहचान के माध्यम से कभी टेंस नहीं होगा। समझ में गया, किसी दिक्कत। बाकी अब आप कल देखते हैं। आज ये आपका आर्टिकल का था, अल्फाबेट में आर्टिकल का चेक करता, और ए एंड प्रयोग समझ में आ गया। किसको दिक्कत, समझ में आ गया, किसको दिक्कत है। चलिए मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ बाकी यूट्यूब पे जो भी आप यूट्यूब पे देखते हो बाबू, आप चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी वीडियो बने आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाए सबसे पहले।
और आपको कुछ मिल जाए। और हाँ, दोस्तों को शेयर करना बोले, क्योंकि आपका भला तो दूसरे का भी भला होना चाहिए। किसके साथ? आर्यन सर के साथ। किसको दिक्कत? तो आप अपने दोस्तों को ही बताओ ताकि वो भी आसानी से वो इंग्लिश को समझ सके। किसको दिक्कत? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।